आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया। विश्व में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है इस बार की थीम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों के साथ योग किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का शांति मंत्र। कहा, जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। पीएम ने लोगों से खाने में तेल का भी कम इस्तेमाल करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किया योगासन। कहा, भारत ने विश्व को शस्त्र नहीं शास्त्र दिए। योग हमारा सबसे प्रभावशाली शास्त्र। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उन्होंने योगा साधना किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में योग किया। कहा, योग ने विश्व को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नयन की राह दिखाई है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम नायब सिंह सैनी भी उनके साथ रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले बाबा रामदेव, अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो इसका रास्ता योग से होकर ही जाता है। योग के जरिए हम एक दूसरे के लिए उपयोगी बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। आईटीबीपी ने लेह के पैंगोंग तट पर करीब 14,200 फीट की ऊंचाई पर योगासन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जमीन और समुद्र पर योग साधना किया। कोस्ट गार्ड ने अपने परिवारों के साथ मिलकर योग दिवस मनाया। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर पीएम मोदी की योग करते हुए रेत की अद्भुत तस्वीर बनाई। कहा, पीएम की कोशिशों से योग बना वैश्विक उत्सव। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती ने कहा, प्रधानमंत्री को जाता है योग दिवस का पूरा श्रेय। वह किसी चीज का उद्घाटन करके छोड़ते नहीं है। और आइए अब आपको कुछ और बड़ी खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। चीन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 24-25 जून को एससीओ की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवाद का ताकत और रणनीति के साथ जवाब देगा नया भारत। भुवनेश्वर में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, कनाडा दौरे पर ट्रंप ने मुझे अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था, इसलिए उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात पर बोले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना प्रमुख को किया गया आमंत्रित लेकिन नहीं नजर आए उनके प्रधानमंत्री। ये किसी भी देश के लिए शर्म की बात है। एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर रद्द की है उड़ानें। 16 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर घटाई गई है उड़ानों की संख्या भी। सुरक्षा जांच बढ़ाने और बंद हवाई क्षेत्र को देखते हुए लिया गया फैसला। अहमदाबाद विमान हादसे में 231 डीएनए मैच हो गए हैं। परिजनों को सौंप दिए गए हैं 210 शव। मृतकों में 155 भारतीय तो 44 विदेशी यात्री और 11 अन्य लोग शामिल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज खत्म होगी राज और सोनम की पुलिस रिमांड। पिछली बार कोर्ट ने बढ़ाई थी 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है तीनों आरोपी। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर मेघालय पुलिस की इंदौर में जांच जारी है। सोनम के भाई के गोदाम पर भी पुलिस पहुंची। कर्मचारियों से पूछताछ की गई। यहीं पर काम करता था राजू कुशवाहा। राजा रघुवंशी ने सोनम की करीबी सहेलियों से भी पूछताछ की मांग की है। कहा कि उसकी सहेलियों और साथ में काम करने वाली लड़कियों से भी मिल सकती है अहम जानकारी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले में आज फैमिली कोर्ट में होगी सुनवाई। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच चल रहा है तलाक का केस। हाल ही में तेज प्रताप की अनुष्का के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता की जांच के लिए बनाई 9 सदस्यों की समिति। निर्भरता कम करने की उपाय सुझाएगी समिति। और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज महिलाओं से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे पटना के संवाद भवन में कार्यक्रम होगा।
बिहार में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, समय बताएगा कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नीतीश के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ा जाएगा चुनाव। अमित शाह के बयान पर बोले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा बिहार चुनाव, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी, वैसे जनता तेजस्वी सरकार बनाने का मन बना चुकी है। बिहार चुनाव पर बोले सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, इस बार 40 से 45 सीटों पर हमारी है तैयारी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय कुमार को भी चुनाव लड़ा सकती है सीपीआई-एमएल। बिहार के सीवान में पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर निशाना, जंगलराज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। नीतीश के नेतृत्व में बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई एनडीए सरकार। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया, जयराम रमेश ने कहा पीएम ने सामाजिक न्याय पर कुछ नहीं कहा। बिहार में 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं केंद्र सरकार डाल रही है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री ने की घिसी-पिटी बातें, भाषण से नहीं भरता किसी का पेट। पीएम बताएं कि उन्होंने सीवान और छपरा को क्या कुछ दिया है अब तक। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अमित शाह को लिखा लेटर, खुद की जान को बताया बड़ा खतरा, कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर अटैक किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप, इस्लामिक देशों के 5000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स असम में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये ऑपरेट होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म को लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस का आरोप, आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है डीयू। ये क्लर्कियल मिस्टेक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कार्य है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि आज चला रही है डबल इंजन की सरकार, अगर ऐसा कुछ पता चलता तो एक्शन लीजिए। देश के अलग अलग राज्यों का क्या हाल है, आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। यूपी के बुलंदशहर में 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद मुठभेड़ में ढेर किया गया। नोएडा की एसटीएफ टीम और बुलंदशहर पुलिस को संयुक्त रूप से सफलता मिली है। अपने साथी के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था बदमाश। गुरुग्राम में पकड़ा गया करीब 1 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ, 7 विदेशी नागरिक सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नाइजीरिया के नागरिक बताए जा रहे हैं 7 आरोपी। दिल्ली जारी राजधानी एक्सप्रेस पर भोपाल के पास पथराव हो गया। एसी कोच की खिड़कियों के टूटे कांच, कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। रेलवे प्रशासन ने कांच बदलकर ट्रेन को आगे रवाना किया। नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में फुटओवर ब्रिज की फंसी लिफ्ट, पुलिस ने लिफ्ट में फंसे 6 लोगों को बचाया। लिफ्ट में आ गई थी कोई तकनीकी खराबी। दिल्ली में बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के आवास पर भिड़े 2 पार्षद उम्मेद सिंह फोगाट और अनीता में हुई हाथापाई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बुलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को बताया सबसे महंगा, कहा ये एक्सप्रेसवे नहीं है बल्कि 4 लेन वाला हाईवे है। मुख्यमंत्री को दोनों के बीच का अंतर भी नहीं मालूम। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B में बनेगा सरस्वती गार्डन, जल्द डिजाइन और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। वीणा की भव्य मूर्ति, ओपन लाइब्रेरी और एमपी थिएटर भी खास आकर्षण का केंद्र होगा। जम्मू कश्मीर के पानी को पंजाब राजस्थान तक पहुंचाने के केंद्र के प्रस्ताव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, मैं इसकी नहीं दूंगा इजाजत, कहा जम्मू में पड़ा हुआ है सूखा। अपडेट्स आपको दे देते हैं मौसम से जुड़े हुए। बाढ़ बारिश ने आखिर कहां कहां हालात बिगाड़ दिए हैं और कहां पर मिल रही है थोड़ी राहत, आपको दिखाते हैं फटाफट खबरें। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली से लेकर गुजरात तक आंधी तूफान, बारिश की चेतावनी। बिहार के बक्सर में पुल से नदी में गिरी कार, गोताखोर कर रहे कार सवार लोगों की तलाश, बुलाएगी एसडीआरएफ की टीम। चश्मदीदों के मुताबिक यूपी की तरफ आ रही तेज रफ्तार रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरी। चतरा में लगातार भारी बारिश जारी, टंडवा के गांव में मकान गिरने से 2 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मां बेटे सहित नदी में बहे 4 लोग। मशरूम तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। नदी में अचानक पानी बढ़ने से नहीं मिला बचने का मौका। ठाणे में कामवारी नदी में डूबे 2 भाई। नगरपालिका आपदा प्रबंधन और अग्निशमन दल चला रहा है तलाशी अभियान। भिवंडी इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव। बांकुड़ा में करीब 100 परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ले ली है। वेस्ट मिदनापुर के कई इलाकों में पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोसी नदी लगातार यहां पर पानी बढ़ रहा है, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सहरसा में बना पीपा पुल बंद कर दिया गया है। बढ़ते पानी से पुल के बहने का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन ये पुल बंद कर दिया गया। लगातार बारिश से उफनाई हुई हैं कई नदियां। बोधगया में इलाके में पानी का कहर जारी है। गांव में ये पानी घुस गया है। खेत में लगी कई एकड़ की फसल भी बर्बाद हो गई। नालंदा में लगातार बारिश से बढ़ा तबाही का खतरा। नदी पर बने तटबंध टूटने से पूरे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। यूपी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। सोनभद्र में नदी में आए तेज उफान में से कई लोग फंस गए। ट्रक फंस गए। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बारिश से बिगड़ने लगे हैं हालात। सिंगरौली सोनभद्र रोड पानी में डूबा। हाईवे पर तेज रफ्तार से बह रहे हैं पानी ने बढ़ाई मुसीबत। घरों में भरा नदी नाले का पानी। नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने किया धमाकेदार आगाज। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट पर 359 रन बनाए। आखिरी सेशन में बने सबसे ज्यादा 144 रन। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के पहले टेस्ट में जड़ा शतक। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन गिल 127 रन पर नाबाद रहे। कप्तान के रूप में पहले मैच में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल ने भी लीड्स टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ बनाया शतक। 101 रनों की पारी में लगाए 16 चौके और 1 छक्का। इंग्लैंड के खिलाफ 2 दोहरे शतक भी लगा चुके हैं यशस्वी। लीड्स टेस्ट में हुआ साई सुदर्शन का डेब्यू, लेकिन 4 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए साई सुदर्शन। टीम इंडिया ने लीड्स टेस्ट शुरू होने से पहले रखा 1 मिनट का मौन। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खिलाड़ियों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर दुख व्यक्त भी किया।